नमस्कार। हम अक्सर देखते हैं जैसे दूध, घी, नमक के पैकेट पर प्योर लिखा होता है। हाँ बिल्कुल तो हम आमतौर पर समझते हैं कि भाई इसमें कोई मिलावट नहीं है। सही। पर क्या साइंस भी इसे ऐसे ही देखता है? प्योर का मतलब साइंस में वही है? नहीं, देखिए, साइंटिफिक नजरिए से प्योर का मतलब थोड़ा कह सकते हैं ज्यादा स्पेसिफिक है। अच्छा। साइंटिस्ट के लिए प्योर सब्सटेंस वो होता है जिसके सारे पार्टिकल्स, हर एक कण केमिकली एक जैसे हों, मतलब सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल। ओह, तो इस हिसाब से दूध जिसमें पानी, फैट, प्रोटीन सब कुछ होता है? बिल्कुल, वो साइंटिफिकली प्योर नहीं है, वो असल में एक मिक्सचर है। हाँ, बात तो सही है। दरअसल हमारे आसपास की ज्यादातर चीजें आप देखेंगी, समुद्री पानी हो, मिट्टी हो, ये सब मिक्सचर्स ही हैं। तो आज की हमारी ये जो चर्चा है, इसका मकसद यही है कि हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की साइंटिफिक दुनिया को समझें। जी ये क्या हैं, कितनी तरह के होते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, इस सब पर थोड़ी गहराई से बात करें। जरूर। तो सबसे पहले शुरू करते हैं, ये मिक्सचर होता क्या है एग्जैक्टली। देखिए, जब एक से ज्यादा तरह के प्योर सब्सटेंसेस, जिन्हें हम मैटर का प्योर फॉर्म कह सकते हैं, आपस में सिर्फ मिल जाते हैं। मिल जाते हैं मतलब फिजिकली मिक्स होते हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं? हाँ, बिल्कुल, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता। और खास बात यह है कि इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, उनको फिजिकल तरीकों से अलग किया जा सकता है। फिजिकल तरीके मतलब जैसे छानना? हाँ, जैसे छानकर या उबालकर। सोचिए, जैसे पानी से नमक को अलग करते हैं हम इवेपोरेशन से, वो एक फिजिकल मेथड है। समझ गया। जैसे चीनी, शुगर, वो एक प्योर सब्सटेंस है क्योंकि उसमें सिर्फ शुगर के ही पार्टिकल्स हैं। एकदम सही। लेकिन कोई सॉफ्ट ड्रिंक या सॉइल, मिट्टी, ये प्योर सब्सटेंसेस नहीं है, ये मिक्सचर्स हैं। बिल्कुल। और एक और जरूरी बात, प्योर सब्सटेंस की जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो हमेशा एक जैसे रहते हैं, वो कहीं से भी मिलें, सोर्स कोई भी हो। हाँ, पानी H2O ही रहेगा, चाहे नदी का हो या लैब में बना हो। प्रेसाइसली। अब मिक्सचर्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। अच्छा। एक होते हैं होमोजेनस मिक्सचर्स, इन्हें हम सोल्यूशन भी कहते हैं। होमोजीनियस मतलब एक जैसा? हाँ बिल्कुल, इनमें जो बनावट होती है, कॉम्पोजिशन, वो पूरे मिक्सचर में एक समान होती है, यूनिफॉर्म। आप बता नहीं सकते कि कौन सी चीज कहाँ है। जैसे पानी में नमक या चीनी घोल दें तो वो पूरी तरह मिल जाता है। सही, वो एक होमोजेनस मिक्सचर या सोल्यूशन है। हवा भी तो ऐसा ही है। एयर, वो गैस में गैस का सोल्यूशन है। कई सारी गैसें मिली हुई हैं पर दिखती तो एक जैसी हैं। और एलॉयज जैसे ब्रास, पीतल? हाँ, एलॉयज भी सॉलिड सोल्यूशंस हैं। सॉलिड में सॉलिड का होमोजेनस मिक्सचर, जैसे ब्रास में कॉपर और जिंक मिले होते हैं। और इनकी पहचान क्या है, मतलब सॉल्यूशंस की? इनके पार्टिकल्स बहुत ही छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी कम, इतने छोटे कि नंगी आंखों से दिखते नहीं। अच्छा। और ये लाइट को स्कैटर भी नहीं करते, मतलब अगर आप लाइट बीम पास करें तो उसका रास्ता दिखेगा नहीं, और इन्हें फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हुए होमोजेनियस मिक्सचर्स या सॉल्यूशंस। और दूसरे कौन से थे? दूसरी तरफ है हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। हेट्रोजीनियस मतलब? अलग अलग। हाँ। इनमें कॉम्पोजिशन एक जैसा नहीं होता, यूनिफॉर्म नहीं होता। आप अक्सर अलग अलग हिस्सों को, कंपोनेंट्स को देख सकते हैं या पहचान सकते हैं। जैसे पानी में रेत मिला दे, रेत नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर रहेगा, साफ दिखता है। या तेल और पानी को मिला दें, वो कभी ठीक से मिक्स नहीं होते, अलग लेयर बना लेते हैं। हाँ, वो तो अलग ही रहते हैं। ठीक है, तो सोल्यूशन पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने कहा ये होमोजीनियस मिक्सचर है जी। इसमें दो चीजें होती हैं ना, एक जो घुलता है और एक जिसमें घुलता है। को घोला जाता है वो सॉल्वेंट है। सोल्यूट और सॉल्वेंट, जैसे चीनी वाले पानी में चीनी सोल्यूट हुई और पानी सॉल्वेंट। एकदम सही। एक और उदाहरण लें, टिंक्चर ऑफ आयोडीन। इसमें आयोडीन जो सॉलिड है वो सोल्यूट है, और अल्कोहल जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट है। अच्छा, और एरिटेटेड ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स? उनमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस सोल्यूट होती है, जो पानी यानी लिक्विड सॉल्वेंट में घुली होती है प्रेशर के अंडर। और हम सुनते हैं कभी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कभी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन भी होता है। ये सब क्या है? ये सब सोल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन से जुड़ा है, मतलब उसमें कितना सोल्यूट है। अच्छा। अगर सोल्यूट कम है सॉल्वेंट के मुकाबले तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन है, अगर सोल्यूट ज्यादा है तो वो कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन है। और सैचुरेटेड? सैचुरेटेड सोल्यूशन वो होता है जिसमें किसी दिए गए तापमान पर और ज्यादा सोल्यूट घुलना बंद हो जाए, मतलब सॉल्वेंट अपनी पूरी कैपेसिटी तक सोल्यूट घुल चुका है। और ज्यादा डालेंगे तो वो घुलेगा नहीं? हाँ, वो नीचे बैठ जाएगा या अनडिसॉल्व्ड रहेगा।
और जितनी मात्रा सोल्यूट की उस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में होती है उसे उस सब्सटेंस की सोल्यूबिलिटी कहते हैं। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दिलचस्प है। तो सॉल्यूशन में पार्टिकल्स घुल जाते हैं, दिखते नहीं, पर अगर पार्टिकल्स घुले नहीं, बस फैल जाएं या तैरते रहें? हाँ, ऐसा भी होता है। उसे सस्पेंशन कहते हैं। सस्पेंशन? ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इसमें सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में घुलते नहीं, बस डिस्पर्स्ड रहते हैं, फैले रहते हैं। और ये दिखते हैं? हाँ, सस्पेंशन के पार्टिकल्स इतने बड़े होते हैं कि आंखों से दिख जाते हैं और ये लाइट को स्कैटर करते हैं, मतलब बीम का रास्ता विजिबल बना देते हैं। अच्छा, सॉल्यूशन वाले नहीं करते थे? नहीं, और सस्पेंशन अनस्टेबल होते हैं। अगर आप उन्हें थोड़ी देर छोड़ दें तो पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं ग्रेविटी की वजह से। जैसे पानी में चॉक पाउडर मिला दें या गंदला पानी, मडी वाटर? बिल्कुल सही उदाहरण है। और इन्हें फिल्ट्रेशन से आसानी से अलग किया जा सकता है क्योंकि पार्टिकल्स बड़े होते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन हो गया, सस्पेंशन हो गया, एक और चीज होती है शायद, कोलॉइडल सॉल्यूशन। ये क्या है? ये दिखने में तो सॉल्यूशन जैसा लगता है। हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी है। कोलॉइड या कोलॉइडल सॉल्यूशन दिखने में होमोजीनियस लग सकता है, पर एक्चुअली होता हेट्रोजीनियस है। ओह, तो फिर फर्क क्या है? फर्क है पार्टिकल साइज का। कोलॉइड के पार्टिकल सॉल्यूशन से बड़े होते हैं, पर सस्पेंशन से छोटे। तो आंखों से दिखते हैं या नहीं? नंगी आंखों से तो नहीं दिखते, लेकिन ये इतने बड़े जरूर होते हैं कि लाइट को स्कैटर कर सके। इस इफेक्ट को टिंडोल इफेक्ट कहते हैं। टिंडोल इफेक्ट? ये कैसा होता है? आपने देखा होगा, जैसे किसी अंधेरे कमरे में अगर कहीं से रोशनी आ रही हो तो उसकी बीम में धूल के कण चमकते हुए दिखते हैं। हाँ, देखा है। वो टिंडाल इफेक्ट है। हाँ। या घने जंगल में पेड़ों की कैनोपी से जब धूप छन कर आती है तो वो रास्ता सा दिखता है, वो भी इसी वजह से है। फॉग में हेडलाइट की बीम का फैलना भी टिंडाल इफेक्ट है। समझ गया। तो ये लाइट स्कैटर करते हैं। और क्या ये सस्पेंशन की तरह नीचे बैठ जाते हैं? नहीं, यही इनकी खासियत है। कोलॉइड्स काफी स्टेबल होते हैं, इनके पार्टिकल्स नीचे नहीं बैठते। तो इन्हें फिल्टर कर सकते हैं? सामान्य फिल्ट्रेशन से नहीं, उसके लिए स्पेशल टेक्निक्स लगती है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन। अच्छा, इसके उदाहरण क्या होंगे कोलॉइड्स के? बहुत सारे हैं। दूध, मिल्क एक बहुत कॉमन कोलॉइड है। ये एक इमल्जन है, लिक्विड में लिक्विड का कोलॉइड। धुआं, स्मोक, सॉलिड इन गैस एरोसॉल, कोहरा या बादल, लिक्विड इन गैस एरोसॉल, जेली, लिक्विड इन सॉलिड जेल, मक्खन, शेविंग क्रीम, ये सब कोलॉइड्स हैं। वाह, काफी चीजें हैं इसमें। अच्छा, अब जरा एक और जरूरी चीज समझते हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। इनमें क्या फर्क है? देखिए, फिजिकल चेंज में पदार्थ के सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज बदलते हैं, जैसे उसका रंग, हार्डनेस, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, या उसकी अवस्था, स्टेट, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस। लेकिन चीज वही रहती है, उसकी केमिकल आइडेंटिटी नहीं बदलती। बिल्कुल, केमिकल कॉम्पोजिशन वही रहता है। जैसे बर्फ पिघलकर पानी बन गई या पानी उबलकर भाप बन गया, है तो वो H2O ही, बस फॉर्म बदल गया। ये फिजिकल चेंजेस हैं। और केमिकल चेंज? केमिकल चेंज, जिसे हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं, उसमें पदार्थ की केमिकल कॉम्पोजिशन ही बदल जाती है। एक या एक से ज्यादा नए पदार्थ बनते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल सब्सटेंस से बिल्कुल अलग होती हैं। जैसे लकड़ी का जलना, जलने के बाद राख, धुआं, गैसें बनती हैं, वो लकड़ी से बिल्कुल अलग है। लोहे में जंग लगना, वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है जो लोहे जैसा नहीं होता। जलना, कंबस्चन, हमेशा केमिकल चेंज है। मोमबत्ती का जलना, वो कैसा चेंज है? वो दिलचस्प है। उसमें दोनों होते हैं। मोम का पिघलना, वैक्स का मेल्ट होना, वो फिजिकल चेंज है, स्टेट बदल रही है, सॉलिड से लिक्विड। हाँ। लेकिन मोम का जलना, जिससे हीट और लाइट निकलती है, CO2 और पानी बनता है, वो केमिकल चेंज है। अच्छा, तो एक ही प्रोसेस में दोनों हो सकते हैं? जी हाँ। समझ गया। चलिए अब वापस प्योर सब्सटेंसेस पर आते हैं। शुरू में हमने बात की थी, क्या इन्हें भी आगे बांटा जा सकता है? हाँ, प्योर सब्सटेंसेस दो मेन तरह के होते हैं, एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स, ओके। एलिमेंट क्या है? एलिमेंट पदार्थ का वो सबसे बेसिक फॉर्म है जिसे किसी भी केमिकल रिएक्शन के जरिए और ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ा नहीं जा सकता। रॉबर्ट बॉयल ने ये टर्म इस्तेमाल किया था और लवॉइजिए ने इसकी एक्सपेरिमेंटल डेफिनेशन दी थी। मतलब ये सबसे शुद्ध, सबसे बुनियादी चीज हुई।
एक तरह से हाँ। जैसे हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, आयरन Fe, गोल्ड Au, ये सब एलिमेंट्स हैं। आप इन्हें तोड़कर कुछ और सिंपल नहीं बना सकते केमिकल मेथड्स से। और इनके भी प्रकार होते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स। बिल्कुल। एलिमेंट्स को उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर बांटा जाता है। मेटल्स में चमक होती है, वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं। उन्हें तार, डक्टाइल या पतली शीट मैलिएबल में खींचा या पीटा जा सकता है और वो टकराने पर आवाज सोनरस करते हैं, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तांबा। ठीक है। नॉन मेटल्स में आम तौर पर ये प्रॉपर्टीज नहीं होती। वो अलग अलग रंगों के होते हैं, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ग्रेफाइट एक्सेप्शन है, और ना ही लस्ट्रस, मैलिएबल या सोनोरस होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, सल्फर, आयोडीन। और मेटलॉइड्स वो क्या हैं? मेटलॉइड्स वो एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों के बीच के प्रॉपर्टीज होते हैं, इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। कमरे के तापमान पर ज्यादातर एलिमेंट्स सॉलिड होते हैं, है ना? हाँ, ज्यादातर सॉलिड है, पर 11 एलिमेंट्स गैस हैं रूम टेम्परेचर पर, और 2 लिक्विड हैं, मर्क्यूरी मेटल और ब्रोमीन नॉन मेटल। अच्छा, तो एलिमेंट सबसे बेसिक फॉर्म हुआ, फिर कंपाउंड क्या है? कंपाउंड तब बनता है जब 2 या ज्यादा अलग-अलग एलिमेंट्स एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, मतलब एक निश्चित अनुपात में केमिकली कंबाइन होते हैं, रासायनिक रूप से जुड़ते हैं। केमिकली कंबाइन होते हैं मतलब रिएक्शन होता है? हाँ बिल्कुल, एक केमिकल रिएक्शन होता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि कंपाउंड के जो प्रॉपर्टीज होते हैं वो उससे बनाने वाले एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज से पूरी तरह अलग होते हैं। पूरी तरह अलग? जैसे? सबसे कॉमन उदाहरण है पानी, H2O। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है। हाइड्रोजन एक जलने वाली गैस है, ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, लेकिन पानी वो आग बुझाता है। उसके प्रॉपर्टीज H2O और O2 से बिल्कुल अलग हैं। हाँ, ये तो है। वैसे ही नमक, सोडियम क्लोराइड, NaCl। सोडियम एक बहुत रिएक्टिव मेटल है, क्लोरीन एक जहरीली गैस है, पर मिलकर बनता है नमक जो हम खाते हैं। प्रॉपर्टीज एकदम बदल गए। मीथेन CH4 भी एक कंपाउंड है। समझ गया। तो अगर हमें मिक्सचर और कंपाउंड के बीच का मेन फर्क बताना हो तो क्या कहेंगे? देखिए, मिक्सचर में चीजें सिर्फ फिजिकली मिक्स होती हैं, कोई नया कंपाउंड नहीं बनता। उनका कॉम्पोजिशन वेरिएबल हो सकता है, मतलब अनुपात बदल सकता है। मिक्सचर अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के प्रॉपर्टीज दिखाता है और उन्हें फिजिकल मेथड से अलग कर सकते हैं। ठीक है। और कंपाउंड? कंपाउंड में एलिमेंट्स केमिकली रिएक्ट करके बिल्कुल नया सब्सटेंस बनाते हैं। कॉम्पोजिशन हमेशा फिक्स्ड रहता है बाय मास। नए सब्सटेंस के प्रॉपर्टीज कॉन्स्टिट्यूएंट से बिल्कुल अलग होते हैं, और कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सिर्फ केमिकल या इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन से ही अलग किया जा सकता है, फिजिकल तरीकों से नहीं। बहुत बढ़िया, ये एकदम साफ हो गया। तो आज हमने काफी कुछ समझा। वैज्ञानिक नजरिए से प्योर का क्या मतलब है ये जाना। हाँ, और मिक्सचर्स के प्रकार देखें, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। फिर सॉल्यूशन, सस्पेंशंस और कोलॉइड्स के बीच का फर्क समझा, उनके प्रॉपर्टीज जाने, टिंडाल इफेक्ट की बात की, फिजिकल और केमिकल चेंजेस को भी क्लैरिफाई किया, और आखिर में प्योर सब्सटेंसेस के 2 प्रकार, एलिमेंट्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटलॉइड्स और कंपाउंड्स, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ली। जी। तो अब श्रोताओं के लिए एक छोटा सा विचार छोड़ते हैं। अपने आसपास की चीजों को देखिए, हवा है, पानी है, रसोई में स्टील का बर्तन है, चीनी, नमक, बार मिट्टी। जरा सोचिए साइंस के नजरिए से ये क्या है? एलिमेंट है, कंपाउंड है या मिक्सचर है? और अगर मिक्सचर है तो किस तरह के, होमोजीनियस या हेट्रोजीनियस या शायद कोलॉइड? ये क्लासिफिकेशन उनके गुणों और इस्तेमाल को समझने में कैसे मदद करता है, इस पर विचार कीजिएगा।